Hello everyone, welcome to Gargi classes. Today we will discuss about Rajasthan Tourism Policy 2020, which is recently approved by the Rajasthan State Cabinet on 2nd September 2020. तो डिटेल में देखते हैं कि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी है क्या. फर्स्ट है, as we know, Rajasthan is a vibrant state richly endowed with tourism resources. The state not only has the most beautiful desert in the world, but the entire landscape is dotted with diverse tourist attractions, experiences, and products. The built heritage reflecting the state's royal past, its grand forts, palaces, temples, and other heritage properties are attraction for tourists. एंड जो राजस्थान की जो टूरिज्म पॉलिसी है उसका बेसिकली एम ये होगा विच एम्स टू ब्रिंग इन न्यू इनोवेशंस टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू द स्टेट्स. Under this policy, the state government is planning to increase investment in tourism sector and also increase the activities across the state through new developments, expansions, and constructions in the tourism sectors, and build the havelis and renovate the havelis and expansions in the tourism sector. Plus increase employment opportunities through this policy, and trying to upgrade the existing tourism products and also offer in new touristy venues to make the state a leading destination for tourism. यानी पूरे वर्ल्ड में जो है राजस्थान की एक पहचान बनाना, साथ ही जो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना और एक रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि टूरिज्म जो है अभी एक नया उद्योग बनकर उभरा है, एक इंडस्ट्री में एक नया पार्ट बनकर उभरा है, और हर गवर्नमेंट का क्या है, एक रेवेन्यू का ये बेस भी है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020. इसको हम डिटेल से जानते हैं. अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाए गए हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. द स्टेट ग्रांटेड द टूरिज्म सेक्टर द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन 1989. अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है वो टूरिज्म सेक्टर को एक इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया था वो 1989 में दिया था, एंड हैज सिंस एक्सटेंडेड मैनी फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर द सेक्टर. साथ ही क्या हुआ था, इसके आगे जब 1989 में जब टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ, फिजिकल इंसेंटिव्स भी दिए गए, साथ ही बिगनिंग विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन 1993. और 1993 में क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी किया गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, टू गिव द सेक्टर ए रैपिड बूस्ट द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द राजीव गांधी टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन. साथ ही राजस्थान में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए 2001 में जो है राजीव गांधी टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन एक लॉन्च किया गया. इस मिशन से क्या हुआ, दिस मिशन हेराल्डेड ए न्यू एरा ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान. एक नया टूरिज्म का एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हो गया. टू गिव ए प्लान्ड एंड अब हम देख लेते हैं कि नीड फॉर ए न्यू टूरिज्म पॉलिसी. अब हमें एक नई टूरिज्म पॉलिसी की नीड क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही राजस्थान गवर्नमेंट ने टूरिज्म पॉलिसी 2001, 2015 काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बना रखी है. तो उसको देख लेते हैं कि क्यों राजस्थान गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी की जरूरत पड़ी. To give a planned and focused approach to tourism development, the state also announced the tourism policy of Rajasthan in 2001. यानी जो राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी थी वो फर्स्ट टाइम 2001 में लॉन्च हो गई थी, बिकमिंग, और जो राजस्थान जो था वो बिकमिंग वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन द कंट्री टू अनाउंस सच ए पॉलिसी. मतलब पूरे इंडिया में जो था वो राजस्थान जो पहला स्टेट बना जिसने क्या टूरिज्म पॉलिसी लेकर आया. This policy became a roadmap for attracting investment and fostering increased footfall of domestic and foreign tourists, and was a stepping stone for subsequent policies such as the hotel policy 2006. यानी जब ये पॉलिसी जब लॉन्च हुई तो क्या हुआ, इससे डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो है उनको अट्रैक्शन और इंक्रीज करने के लिए जो है ना पॉलिसी लाई गई थी. इसके अलावा नेक्स्ट जो होटल पॉलिसी 2006 भी आई, उसके अलावा राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2007 एंड सब्सिक्वेंटली राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015. दिस पॉलिसी, अब ये जो है ना 2007 की 2015 की पॉलिसी जो है, इससे पहले जब 2020 की जो पॉलिसी थी उससे पहले राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 के अकॉर्डिंग काम चला था. ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी सारी बंद हो चुकी है. जो 2015 की जो पॉलिसी है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके कुछ प्रोविजंस को 2020 में भी इंक्लूड किया गया है, बट उनमें क्या किया जाएगा, इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे. These policy initiatives helped increase the tourist arrivals in the state from 8.4 million in the year of 2001 to 52 million in 2018. यानी जब 2001 में जब ये पॉलिसी स्टार्ट हुई तब केवल 8.4 मिलियन जो है वो टूरिस्ट आते थे, जबकि 52 मिलियन जो है वो 2018 में टोटल टूरिस्ट राजस्थान में आए हैं. The implementation of these tourism policies paved the way for several initiatives
such as the tourism infrastructure development projects, announcement of several fiscal and tax concessions for new tourism units and hotel projects, introduction of new fairs and festivals, public-private partnership projects, aggressive marketing campaigns, etc. यानी ये सब जो है इनका जो पेव द वे हुआ, यानी ये सब क्या हुआ, अट्रैक्शन का एक आधार बना. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 to 2019 डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म वोन सेवरल प्रेस्टिजियस एंड प्रोमिनेंट ट्रैवल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी राजस्थान को जो है 2001 से लेकर 2019 तक काफ़ी सारे टूरिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं. तो ये भी एक क्या हुआ, एक हमें मोटिवेट करता है कि हम न्यू जो है टूरिज्म पॉलिसी हम बनाएं. In order to meet the challenges of ever evolving demands of the tourism sector and national and global competitiveness, the need is now felt to bring out a new tourism policy. यानी हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में राजस्थान जो है हमेशा टिकता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करे. इसके लिए क्या होगा, एक नीड ऑफ आवर बन चुका है कि हमें न्यू टूरिज्म पॉलिसी लागू की जाए. साथ ही क्या हो रहा है, एक ये भी हो रहा है आफ्टर न्यू टूरिज्म पॉलिसी फॉर लेइंग डाउन ए फ्यूचर रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन द स्टेट. Recognizing the importance of the tourism sector, the state government has accorded thrust area status to tourism under Rajasthan Investment Promotion Scheme 2019. यानी इसकी जो टूरिज्म सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अकॉर्ड किया गया है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम. इसके अंदर टूरिज्म को भी शामिल किया गया है, यानी उसको भी एक स्टेटस प्रदान किया गया है. To reposition Rajasthan as a preferred tourism destination for both domestic as well as international tourists by offering tourists a high quality experience and through responsible and sustainable policies ensuring conservation of natural, historical and cultural heritage of the state while simultaneously accelerating social economic development. यानी हिस्टोरिकल और जितने भी नेचुरल कंजर्वेशन है, जितने भी प्लेसेस हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट करते हुए हम क्या करेंगे, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राजस्थान की टूरिज्म जो पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. प्रमोट राजस्थान एज ए लीडिंग टूरिज्म ब्रांड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. यानी राजस्थान को जो हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे एक लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो, राजस्थान की एक ब्रांड वैल्यू बने. स्ट्रेथन एंड डाइवर्सिफाई एग्जिस्टिंग टूरिज्म प्रोडक्ट्स. दूसरा हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से जो यूनिट पॉलिसी 2015-2007 में जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे और डाइवर्सिफाई भी करेंगे. फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद फोकस ऑन लेसर नॉन डेस्टिनेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज. साथ में हम क्या करेंगे, इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट्स लाएंगे, सर्विसेज लाएंगे, तो वो क्या करेगी, रूरल एरियाज पे भी फोकस करेगी. नेक्स्ट है इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू रोड, रेल एंड एयर. यानी जो हमारी कनेक्टिविटी, टूरिस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो तीनों एरिया में हो, रोड से भी हो, रेल से भी हो और एयर से भी हो, ताकि क्या हो, टूरिस्ट जो है वो इजीली क्या करे, राजस्थान में आ पाए. एक्सपेंड टूरिस्ट अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हमारा अकोमोडेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी उसको हम थोड़ा विस्तार देंगे. ब्रॉड बेस्ड प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स. यानी ब्रॉड बेस्ड यानी कि इंटरनेट आधारित, यानी एक बड़ा एक ग्रुप बनाकर प्रमोशन और मार्केटिंग किया जाएगा टूरिज्म के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं. फैसिलिटेट टूरिज्म स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट टू क्रिएट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी किया जाएगा. लाइक यूथ जो है उनको भी इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा. क्रिएट सूटेबल मैकेनिज्म टू प्रमोट इफेक्टिव इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किया जाएगा. सूटेबल एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, एक इफेक्टिव इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे क्या होगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होगा, तो टूरिज्म पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से लागू हो पाएगी. टेक स्टेप्स टू इंकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट. अब हम पीपीपी जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रमोट करेंगे. साथ ही पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ावा देंगे. टू प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर टूरिस्ट एंड इन पर्टिकुलर वुमन ट्रेवलर्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव टूरिज्म ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स. अब क्या होता है, कई बार वुमन फॉरेन की जो वुमेंस वगैरह आती है और वुमन जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो उसी से बचने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, वुमन ट्रेवलर्स जो होती है पर्टिकुलरली उनको हम एक सिक्योर एंड सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे. और साथ ही जितनी भी ग्रीवेंस से संबंधित रिड्रेसल सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि जो परेशानियां हैं उनका जल्दी जल्दी समाधान हो पाए. To empower the department with suitable administrative structure for extending approvals for establishment of tourism units.
ये भी हम करेंगे। एक सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे जिसके थ्रू क्या करेगा, टूरिज्म सेक्टर जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। मार्केट रिसर्च एंड डेवलपिंग स्टैटिस्टिक्स ग्रिड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड फोरकास्टिंग। मार्केट रिसर्च और डेवलपिंग स्टैटिस्टिक्स बनाए जाएंगे ताकि उसमें क्या होगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, डेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा जो है वो सबका एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा और डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि व्हाट विल बी डन। अब इस टूरिज्म पॉलिसी के थ्रू हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेथनिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अब उस मजबूत करने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एरिया बेस्ड टूरिज्म। जो हमारा मास्टर प्लान है वो क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे कि इस एरिया में ये काम किए जाएंगे, इस एरिया में ये काम किए जाएंगे। तो एरिया वाइज क्या करेंगे हम, जो हमारे टूरिज्म मास्टर प्लान है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। फिर ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन किए जाएंगे। साथ में जितने भी हाइजीन क्लीनिनेस जो है उसको क्या किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा। स्वच्छ स्मारक स्कीम जो है वो क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी फॉर हेरिटेज साइट्स के लिए। हेरिटेज साइट्स को जो है स्वच्छ स्मारक स्कीम के थ्रू क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। फॉर स्पेशली अब्यूज जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, वॉकवेज बनाए जाएंगे, रैम्प्स बनाए जाएंगे, एलिवेटर्स बनाए जाएंगे, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। ये सब क्या किए जाएंगे, एक्सेसिबल कराए जाएंगे ताकि उनके लिए क्या हो, ईजी पहुंच हो। CSR को प्रमोट करा जाएगा। जो ड्रेनेज जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। रूरल एरिया को जोड़ा जाएगा। रूरल में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जहाँ पर टूरिज्म सेक्टर डेवलप्ड है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब का डिपार्टमेंट की हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अकोमोडेशन में हो गया जैसे गेस्ट हाउस, होटल्स वगैरह होते हैं। और साथ में क्या हो गया, हमारे जितने भी होटल्स वगैरह है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम दोबारा से डेवलप करेंगे और या फिर रिनोवेट करेंगे। उनको एक इफेक्टिव वे में लाया जाएंगे। उनका ऑनलाइन जो है वो सिस्टम अधिक से बनाया जाएगा। होम स्टेज को बढ़ावा देंगे। गेस्ट हाउस जो है वो स्कीम जो है वो भी लॉन्च की जाएगी इसके लिए, अकोमोडेशन के लिए। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ द स्पेशल टूरिज्म जोन्स। स्पेशल टूरिज्म जोन्स जो है उनका भी क्या करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेसेस सिचुएटेड इन द अर्बन, पंचायती राज, लोकल बॉडीज, रूरल एरिया, इनमें क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाइड किया जाएगा कि स्पेशल टूरिज्म जोन कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ पर कौन कौन से साइट्स जो है वो स्पेशल टूरिज्म जोन में बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। फिर स्पेशल टूरिज्म जोन सेल विल बी क्रिएटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो हर स्टेट में हम क्या करेंगे, 2 से 3 जो है वो हम स्पेशल टूरिज्म जोन बनाएंगे और उसको अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्किल डेवलपमेंट में हम ये करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल होगा लाइक यूथ के लिए और जितने भी ट्रेनिंग है उनके लिए, इंडस्ट्री के लिए, इनके लिए इंटरेक्शन एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें टूरिज्म से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो टूरिज्म एंड स्टार्टअप्स जो है इनको भी प्रमोट किया जाएगा। टूरिज्म के लिए एक स्टार्टअप जो होगा वो बनाया जाएगा जिसमें हैकेथॉन वगैरह भी कराए जाएंगे और स्टार्टअप्स के थ्रू क्या किया जाएगा, एक जो टूरिज्म जो है उसको अट्रैक्शन भी करा जाएगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब टूरिज्म में जो है हम उसका हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जितनी भी हेरिटेज साइट है, उनकी ब्रांडिंग भी जरूरी है, उनकी मार्केटिंग भी जरूरी है। जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग होगी तभी तो क्या होगा, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए प्रमोशन करना भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिज्म सेक्टर्स। अब टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें हम अलग अलग में देख लेते हैं कि किस तरह से अलग अलग में डेवलपमेंट्स किस तरह से किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज एरियाज। अब जितनी भी हमारी राजस्थान की आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं एंड हेरिटेज एरियाज है उनको क्या किया जाएगा, पर्टिकुलरली डेवलप किया जाएगा। लाइक शेखावाटी की हवेलियाँ हो गई हैं, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं और जितने भी फोर्ट्स हो गए हैं उनको और इफेक्टिव वे में क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एक्सपेरियंशियल टूरिज्म बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड टूरिज्म है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। डेजर्ट टूरिज्म है, राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको फेमस किया जाएगा। डेजर्ट में भी जैसे हमारे सैंड ड्यून्स हो गए, सैंड ड्यून्स जो जिस एरिया में सैंड ड्यून्स अभी है लेकिन उनमें क्या हुआ है, टूरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसलमेर में तो स्टार्ट हो चुका है बट बीकानेर में, लाइक चूरू में, इन सब में क्या हुआ है, अभी सैंड ड्यून्स को लेकर हमारा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो डेजर्ट टूरिज्म जो है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। एडवेंचर
टूरिज्म। अभी एडवेंचर टूरिज्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि यूथ में जो है एडवेंचर टूरिज्म काफ़ी फेमस है, तो इसको अधिक से अधिक प्रमोट किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, और एयर बैलून, हॉट एयर बैलून हो गया, पैरा सीलिंग हो गई, एंड एक्वा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, लाइक बोटिंग हो गई, जेट स्कीइंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, रैपलिंग हो गई, सफारीज को, कार्ट बाइकिंग को, और एटीवी राइड, इन सब को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्रूज टूरिज्म, एक क्रूज टूरिज्म है, उसको भी डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर, एक तो चंबल जो हमारी रिवर है वहाँ पर, दूसरा हमारा बांसवाड़ा का जो बैकवाटर है वहाँ पर हम क्रूज टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे, जो कि हमारा एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, लाइक हमारे जितने भी सेंचुरीज है और जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें सभी में हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देंगे। साथ ही इको टूरिज्म जो हमारा इको फ्रेंडली टूरिज्म है उसको भी हम इसमें प्रमोट करेंगे। ट्राइबल टूरिज्म, एज वी नो, ट्राइबल जो होते हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन उनकी जो रिचुअल्स होते हैं और उनका जो रहने का तरीका होता है उनको भी जानना होता है। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करेंगे, उस एरिया तक हम क्या कर सकते हैं, ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। कल्चरल टूरिज्म में ये होगा कि हमारी जितनी भी जो कल्चर है, लाइक हम कैसे रहते हैं, हमारा क्या खान पान है, क्या रहना, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा क्या है, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, ताकि राजस्थान का जो कल्चर है वो सभी मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जाने, इसके लिए हम कल्चरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। क्राफ्ट एंड क्विजिन टूरिज्म, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो राजस्थान का जो क्राफ्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट है, जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं उनको बढ़ावा देंगे। और हमारा जो क्विजिन है, यानी हमारी जो पाक कला है, क्विजिन में जो हमारे पाक कला है, किस तरह से रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो हम मतलब क्विजिन में निपुण है, उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। हमारा डिफरेंट काइंड जो फूड है, हमारा दाल बाटी चूरमा, ये सब क्विजिन में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइस टूरिज्म जो है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। माइस की फुल फॉर्म होती है मीटिंग इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग एंड एग्जीबिशंस, इन सब में माइस इंक्लूड होता है। तो माइस टूरिज्म को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। मीटिंग्स की जाएगी, इंसेंटिव्स की जाएंगे, एंड कॉन्फ्रेंस की जाएगी और एग्जीबिशन की जाएंगे। इसके अलावा वीकेंड गेटवे टूरिज्म, अब वीकेंड में क्या होगा कि वीकेंड टूरिज्म में क्या होता है कि अदर स्टेट के जो है, जैसे हमारे जो राजस्थान से जितने भी स्टेट टच है, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, इन सभी के यूपी हो गया, इन सभी में हम क्या करेंगे, वीकेंड गेटवेज को भी, टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे। रिलीजियस टूरिज्म, जितने भी हमारे टेम्पल्स वगैरह है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। वेडिंग टूरिज्म, अभी जो हमारा राजस्थान है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी उभर रहा है। जैसे कि राजस्थान में उदयपुर का सिटी पैलेस हो गया, जोधपुर का उम्मेद भवन हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि राजस्थान में क्या है, रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में उभरे हैं। तो वेडिंग टूरिज्म में भी क्या होता है, अगर इसमें जगह जगह से लोग अगर शादी करने के लिए यहाँ आते हैं तो क्या होता है, वेडिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। रूट्स टूरिज्म का मतलब हो गया जो हमारे राजस्थान के जो निवासी हैं, वो जो ओवरसीज यानी कि जो कि फॉरेन में जाके बस गए हैं, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, राजस्थान कॉलिंग एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंडिया और अब्रॉड में जितने भी हमारे टूरिस्ट है उनको क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा हम NRR ट्रैवल पैकेज भी बनाएंगे। जितने भी हमारे NRR जो नेशनल जो कि नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के पैकेजेस बनाएंगे और उनको ऑफर वगैरह भी दी जाएंगे, जिससे क्या हो, हमारा टूरिज्म जो क्या हो, अट्रैक्ट हो। वेलनेस टूरिज्म में जितने भी हमारे जो वेलनेस सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड टूरिज्म है, उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। स्पेशल हेरिटेज विलेज और क्राफ्ट विलेज, एक स्पेशल हेरिटेज विलेज और क्राफ्ट विलेज को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और उसमें विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन जो है वो सभी लगाई जाएंगी। ये सब इसमें क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रूरल टूरिज्म, जो गांव का जो तरीका है, गांव के जो रहन सहन है, रूरल टूरिज्म जो है वो भी उसको प्रमोट किया जाएगा। उसमें पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसमें क्या हो, हर चीज़ क्या की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। फिल्म टूरिज्म, अब ये बताया कि राजस्थान में क्या है, काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो फिल्म टूरिज्म में क्या हो रहा है, एक नया सेक्टर उभरता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 शैल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो ये पॉलिसी जो होगी वो 5 ईयर्स के लिए होगी। और साथ ही क्या होगा, इसको जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, सब्स्टिट्यूशन बाय अनदर पॉलिसी विच एवर अर्लियर, इसको क्या कर सकती है, 5 साल से पहले भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उनको नई पॉलिसी भी लानी पड़ेगी। द स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी, अब ये जो टूरिज्म पॉलिसी है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान टू प्रोवाइड पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट।
स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू मॉनिटर एंड इंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन फॉर दिस टूरिज्म पॉलिसी। जो स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी होगी वो भी साथ में बनाई जाएगी। वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, इंश्योर करेगी, मॉनिटर करेगी, रिव्यू करेगी और जितनी भी टूरिज्म पॉलिसी है उसकी जितनी प्रोविजंस है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन दोनों कमेटियों का काम होगा। एक तो स्टेट टूरिज्म एडवाइजरी कमेटी एंड स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी। टू इम्प्लीमेंट दिस टूरिज्म पॉलिसी ए रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव mechanism will be set up in Department of Tourism. A dedicated policy implementation unit PIU will be set up with a nodal team responsible for implementation of this policy. अब इस टूरिज्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चाहिए, तो वो भी सेटअप कर दिया गया है। इसके लिए क्या होगा, एक PIU पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, वो भी क्या किया जाएगा, एक सेटअप किया जाएगा। वो क्या होगी, एक नोडल टीम होगी, नोडल एजेंसी होगी, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, ये हमारी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये पॉलिसी काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय।